वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज अपना साइंस नाइन्थ स्टैंडर्ड का साइंस लेंगे और हिंदी मीडियम का साइंस सेकंड। तो हम दिनेश सर बोल रहे हैं माहिम म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। तो आज हम देखेंगे लेसन नंबर 17 में जैव प्रौद्योगिकी की पहचान। इस लेसन में सारा टॉपिक नहीं देखना है हमको, लेकिन कुछ टॉपिक दिया गया है। संयोजी उत्तक पेज नंबर 97 में है, पेज नंबर 98 में है। मांसपेशी उत्तक पेज नंबर 199, तंत्रिकीय उत्तक 197, 198, 199। इस तरह से हमें हम आज देखने वाले हैं उत्तक के बारे में, संयोजी उत्तक के बारे में। तो जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, यहाँ लेसन है, पाठ का नाम है जैव प्रौद्योगिकी की पहचान। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। हम ये भी जान लेंगे सबसे पहले कि जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, फिर उसमें कोशिका क्या है, उत्तक किसे कहते हैं, फिर उसके बाद संयोजी उत्तक क्या है, मांसपेशिया उत्तक क्या है। ये इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा जैव प्रौद्योगिकी की पहचान में सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी की क्या है ये हम देख लेते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। सूक्ष्म जीव, जैसे सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक आप लोगों ने देखा ही है, सबको जानते हैं आप। कवक, ईस्ट तथा ये जो जंतु कोशिकाएं, कोशिकांगों या उत्तक आदि में से किसी भी जीवित तना को मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादकों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया को यानी जैव प्रौद्योगिकी यानी होता है कि हमारे उपयोग में आने वाले या उपयोग में लाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, यानी जो हमारे लिए उपयोग में लाने वाली कोई, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं कि खेती हो गई, तो खेती में जो अच्छी फसल हो सके कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में उपयोगिता देखते हैं उसकी, कि जैव प्रौद्योगिकी की जो है उपयोगिता कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, यानी जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट दिया गया है, जैव प्रौद्योगिकी की अनुसंधान द्वारा पौधे, एक मिनट बेटा, पौधों की अनेक कृषि योग्य किस्तें तैयार करने की, उनकी पोषण क्षमता या उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, रोग रहित व रोग प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन करना। यानी खेती के काम में अगर हम इसका जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं तो हमको पौधों की देखभाल करना, उसका उत्पादन अधिक मात्रा में करना, इसके लिए भी हमको ये जैव प्रौद्योगिकी काम आता है, उपयोग में आता है। या कीट, कवक या विपरीत मृदावस्था अगर हो, या सूखा हो, या शाकनाशी की प्रतिरोधक परिवर्तित किस्तें तैयार करना, यानी जो जिससे कीटनाशक जो है वो बचाव हो सके हमारी खेती का, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। परागकोश संवर्धन द्वारा अनुगणित पौधे तैयार करना, यानी पौधे को तैयार करना है परागकोश के द्वारा। या भूमि या फिर पौधे के नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को बढ़ाना, यानी उनकी शक्ति या उनको पावर, उनकी जो ऊर्जा होती है उसको बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। और पौधों में पोषण क्षमता को बढ़ाना, सबसे मेन बात है पौधों में पोषण क्षमता को बढ़ाना, यानी उनकी वृद्धि का एक कारण होता है जैव प्रौद्योगिकी। इसीलिए हमको ये जैव प्रौद्योगिकी की क्या है, बहुत उपयोगी होता है।
लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो सहयोगी उत्तक है। यानी आज के जो टॉपिक मेन हमारा जो टॉपिक है वो उत्तक है। आप पेज नंबर 197 में देख सकते हैं कि सहयोगी उत्तक में रक्त, लसिका, अंतरलीय सहयोगी उत्तक, फिर उपस्थि, अस्थिया, ये जो है ये मेन टॉपिक हमारे हैं। लेकिन उसके पहले हमको कुछ पता होना चाहिए कि रियल में कोशिका क्या होती है, रियल में उत्तक किसे कहते हैं। तो ये भी, इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। कोशिका के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोशिका क्या है। यानी हमारे कोशिका का अंग्रेजी शब्द है सेल, लैटिन भाषा में सेलुलास शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा। यानी ये हमारे बॉडी में जो सेल होती है यानी कोशिकाएं होती है, ये एक रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी जो कैसी भी रचना में हो सकती है और अपना कार्य करती है, उसको हम कोशिका कहते हैं। तो ये कोशिका सारे सजीव, पृथ्वी में जितने भी सजीव प्राणियां, वनस्पतियां या कीट, कीड़े मकोड़े या जितने भी सजीव हैं, जैविक पदार्थ हैं हमारे पृथ्वी पर, सारे के सारे पदार्थों या जैविक क्रियाओं में ये कोशिका पाई जाती है, जो क्रियात्मक व रचनात्मक इकाई के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये अपना काम खुद ब खुद करती है। इसको ही कोशिका कहते हैं। ये लैटिन शब्द है जिसको सेल कहा गया है। ये सेलुलेस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ एक छोटा सा कमरा होता है। जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं, वैसे ही ये जो है सेल जो है, कोशिका जो है, ये एक कमरे में, यानी वो जो बना हुआ है वो एक कमरे में होता है। ऐसे जीव जिसका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है, उसको एक कोशिकाएं जीव कहते हैं। और है एक कोशिका जीव में केवल एक ही कोशिका जैविक कार्य करती है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक कोशिका जीव में केवल एक ही कोशिका कार्य करती है। ये एक कोशिका वाले सजीव है अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिका वाले जीव है। ये जो है उदाहरण में बहुत बार आपको 1 मार्क के लिए रिक्त स्थानों में भी आता है बेटा। उसके बाद है कोशिका के बारे में और थोड़ा सा आगे, मनुष्य, कुत्ता, गुलाब का पौधा, यानी यहाँ पे प्राणी आ गए थे, और यहाँ पे देखो वनस्पति, गुलाब का पौधा, आम का पेड़ आदि सभी बहुकोशिकीय जीवधारी है। यानी ये जितने भी सजीव हमारे पृथ्वी पर हैं, ऐसे बहुत सारे सजीव हैं जिनमें बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं। तो अब ये बहुकोशिकीय जीवधारी में ही क्या होंगे कि सहयोगी उत्तक है, सहयोगी उत्तक, मांसपेशिया उत्तक। तो हमको उत्तक के बारे में रीड करना है आज। लेकिन ये उत्तक के पहले ये कोशिका आ गई थी, कोशिका के बाद उत्तक हमको भी समझ में आना चाहिए कि उत्तक यानी रियल में होता क्या है। जैसा बेटा हमने एक अक्षर लिखा, ए अक्षर लिखा, यानी अ लिखा, या हमने आ लिखा या क लिखा, ये एक अक्षर होता है। तो ये अक्षर जो है, इसी अक्षर से सारे के सारे किताबें, बुक्स या फिर पूरा स्कूल ये बनता है। हमने यानी एक आम, मैं आम खा रहा हूं या आप लोग आम खा रहे हैं, तो ये वाक्य, इस वाक्य यानी ये सारे के सारे जो बने हैं वो शब्द से मिलकर बने। वैसे हमारे मानव शरीर की या सजीव शरीर का जो ये है अंग है, सबसे पहले कोशिका आता है। तो कोशिका ही है जो सबसे पहले आता है, और उसके बाद में पूरा मानव शरीर का विकास हो जाता है। तो इस तरह से, इसीलिए मैंने आपको कोशिका से स्टार्ट किया। उस कोशिका के बाद में है उत्तक। तो कोशिका को की खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। ये भी 1 मार्क का रिक्त स्थानों में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ स्क्रीन पर बताया गया आपको। उसके बाद सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो हमारे मानव शरीर में होती है, उसमें पाई जाती है या उसमें होती है। तो ये सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। उसके बाद है थोड़ा सा उत्तक के बारे में जानते हैं कि उत्तक यानी रियली क्या होता है। तो इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आएंगी सहयोगी उत्तक। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं,
सहयोगी उत्तक, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक क्या है। जैसे कि मैंने कोशिका के बारे में बताया कि एक रचनात्मक कार्य और कार्यात्मक इकाई होती है जो हमारे सभी के जो है सजीव के शरीरों में पाई जाती है। तो वैसे ही ये अपना कार्य खुद करती है और वो धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है और फिर एक समय के बाद वो पूरा का पूरा विकसित हो जाता है। तो वैसे ही कोशिका कहलाती है। अब ये कोशिका का जो ग्रुप होता है, जैसे बहुत सारी अगर कोशिकाएं हो गई, बहुत सारी कोशिका हो गई, तो उसे हम उत्तक कहते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उत्तक किसी जीव के शरीर में कोशिका के समूह, यानी ये कोशिका का समूह है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में रहती हैं। किसी भी वनस्पति या किसी भी प्राणी या किसी भी कीट के शरीर में जो बहुत सारी कोशिकाएं रहती हैं, उस कोशिका को उत्तक कहा जाता है। यानी द ग्रुप ऑफ सेल, हम बोल सकते हैं उसको डायरेक्टली बेटा ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं का समूह जिससे उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करते हो। यानी वो एक समान होती है और विशेष कार्य करती है। अधिकांशतः उत्तकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है, परंतु कभी कभी कुछ उत्तकों के आकार व एवं आकृति असमानता पाई जाती है, पर उनकी उत्पत्ति और कार्य समान ही होती है। वो कुछ ऐसे प्राणियां हैं उनमें असमानताएं, उनकी जो है उत्तक असमानताएं होती है, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो एक समान ही होते हैं। इस तरह से बताया गया है। फिर उत्तक किसे कहते हैं का एक और शब्द देख लेते हैं। उत्तक शब्द फ्रांसीसी भाषा में शब्द टिश्यू से निकला है, जिसका अर्थ होता है संरचना या बनावट। संरचना होता है या बनावट। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी शारीर वैज्ञानिक बीसेट ने 18वीं शताब्दी के अंत में शारीर या शरीर रचना विज्ञान के प्रसंग में किया था। यानी उत्तक के बारे में इन्होंने बताया था 18वीं सदी में। यानी हमारे शरीर की रचना में जो विज्ञान होता है उसके बारे में इन्होंने बताया, उत्तक के बारे में। तो ये जो है हमारी उत्तक है, जो ग्रुप ऑफ सेल होती है, यानी हमारी कोशिकाओं का समूह। तो ये है उत्तक। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अ अक्षर है। अ अक्षर यानी एक अक्षर हो गया। आम यानी एक शब्द हो गया। मैं आम खा रहा हूं यानी एक वाक्य हो गया। और मैं आम खाते खाते जा रहा हूं, फिर वहां से वापस आया, ये एक पैराग्राफ हो गया। ऐसे ही इस तरह से हमारा जो है कोशिका स्टार्ट होती है। कोशिका के बाद उत्तक आते हैं। उत्तक के बाद में छोटे छोटे उत्तक के बाद में अंग आते हैं। अंग के बाद संस्थान आते हैं। संस्थान के बाद अंग आते हैं। अंग के बाद अंग संस्थान आते हैं। फिर मानव शरीर का निर्माण होता है। इस तरह से जो है हमारे बॉडी में जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो है कोशिका। तो ये कोशिका से ही उत्तक बनते हैं, और उत्तक से बहुत सारे उत्तक अगर जब निर्माण होते हैं तब हमारी संस्थान बनती है और संस्थान से अंग बनते हैं। इस तरह से हमारा मानव शरीर का उत्पत्ति होती है। अब यहाँ जो मानव शरीर की उत्पत्ति हो गई या पूरा विकसित हो गया, तब हमारे शरीर में सहयोगी उत्तक है, सरल अभिक्रिया उत्तक है। आप लोगों ने देखा होगा प्राणी उत्तक, आपने इसमें इस लेसन में पढ़ा होगा। अभिस्तर उत्तक आपने इस लेसन में पढ़ा है। अभिस्तर उत्तक के प्रकार आपने पढ़ा है। सहयोगी उत्तक आज हम पढ़ेंगे कि सहयोगी उत्तक यानी क्या होते हैं। तो सहयोगी उत्तक में आप जैसे कि नाम से ही जानते हैं कि सहयोगी उत्तक, संयोजी उत्तक यानी ये क्या होंगे। देखो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं संयोजी। ये उत्तक शरीर के विभिन्न उत्तक कार्य करते हैं। आप देखो सहयोगी यानी बांधने या जोड़ने का कार्य करते हैं तथा शरीर को सुरक्षा, सहारा या दृढ़ता प्रदान करते हैं। यानी ये सहयोगी उत्तक जो हैं वो हमारे शरीर को जोड़ने का काम,
यानी हमारे शरीर में जॉइंट कहाँ कहाँ है, घुटनों में, हाथों में, पैरों में, गर्दन में, जितने जगह फिंगर, 5 फिंगर होती तो 5 फिंगर में कहाँ जुड़े हुए हैं। ये जो है इतने सारे जो पार्ट्स हैं हमारे बॉडी में, वो पार्ट्स को जोड़ने का काम, उनको संभालने का, उनको सुरक्षा देने का काम, उनको सहारा देने का काम ये सहयोगी ऊतक करते हैं। इसे ही सहयोगी ऊतक कहा जाता है। और सहयोगी ऊतक की विशेषताएं, अब इनकी विशेषताएं देखते हैं कि सहयोगी ऊतक की विशेषताएं क्या है। यानी सहयोगी ऊतक में शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने वाले ऊतक जितने होते हैं उनको संयोजी ऊतक कहते हैं। यानी हमारे शरीर में कितने सारे भाग अलग अलग है, लेकिन उनको वो किसी दूसरे भाग से जुड़े हुए भी हैं। जैसे मेरे हैंड, मेरे कंधे यानी शोल्डर से जुड़े हुए हैं, तो ये जो जुड़े हुए पार्ट्स हैं उसको हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। इन ऊतकों में कोशिका अबद्ध तथा आधारक में घसी होती है, यानी जुड़ी हुई। अबंध यानी जुड़ी हुई, यानी इनमें क्या होता है, ये हमारी जो कोशिकाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती है ना। तो और ये द्रव्य या ठोस में हो सकती है। इस तरह से हमारी संयोजी ऊतक होता है। इसके इसके विशेषताएं भी हैं जो हमारे स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहे हैं। इनकी विशेषताएं हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके, ये देखते हैं। जैसे पहला का यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, संयोजी ऊतक की उत्पत्ति भ्रूणीय मिसोडर्म से हुई है। यानी भ्रूणीय मिसोडर्म यानी भ्रूणीय यानी छोटे वाले कण या छोटे ऊतक बोल सकते हैं, छोटी कोशिकाएं बोल सकते हैं। जो पूर्ण विकसित नहीं होती उसको हम भ्रूणीय बोलते हैं, जो पूर्ण विकसित नहीं होती। यानी जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे पौधा होता है, पौधा पूर्ण विकसित नहीं होता, उसके सारे अंग, सारे पार्ट्स नहीं बने होते, तो वो तब से ये जो है पौधे के भी जो छोटे छोटे कण होंगे वो सारे के सारे सहयोगी ऊतक में ही आएंगे, क्योंकि वो भी जो है किसी न किसी भाग से दूसरे भाग से जुड़े होते हैं। तो ये जो है भ्रूणीय मिसोडर्म होते हैं। इसमें उसकी कोशिकाई पदार्थ अधिक होता है। यानी इनकी विशेषता ये है कि उनमें अंतर कोशिकाएं पदार्थ अधिक होता है। अंतर कोशिकाएं कोशिकीय पदार्थ यानी क्या होगा, यानी अंदर उन कोशिकाओं के अंदर में ऐसे पदार्थ होंगे जो वो जोड़ने का काम करेंगे। इसका मैट्रिक्स अक्रिस्टलीय या पारदर्शी या सघन होता है। यानी ये जो कोशिकाएं हैं, संयोजी ऊतक हैं, ये जो है पारदर्शी होते हैं, एक्रिस्टलिक होते हैं और सघन होते हैं। इस तरह से जो है इनकी एक विशेषताएं मानी जाती है। अब इनकी सहयोगी ऊतक के प्रकार जो पेज नंबर 197 में आपको दिया गया है, यहाँ हमारे बुक में पहला रक्त, लसिका, अंतरलीय, सहयोगी ऊतक, बसीय, अस्थि, स्नायु रज्जु, इस तरह से आपके बुक में दिया गया है। लेकिन हमने यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए, समझने के लिए आसान तरीके से अपनाया गया है टिप्स। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है रक्त यानी ब्लड के बारे में जो है उसका जो है सहयोगी ऊतक के प्रकार है। एक पहला ब्लड, फिर अस्थि है यानी बोन है, उपास्थि है, स्नायु है ना। इस तरह से आपको जो दिया गया है, इस तरह से इतने सारे उसके जो है प्रकार दिए गए हैं। तो इन सारे प्रकार के थोड़ा सा वर्णन, एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि किस तरह से इनका एक्सप्लेनेशन होगा, ये हम देख लेते हैं। सहयोगी ऊतक के कार्य, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया रक्त, अस्थि है ना, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, इस तरह से आपका जो यहाँ पे नेम दिए गए हैं। तो इनके ही सबसे पहले कार्य क्या है ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पैकिंग पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यानी ये जितने भी इनके प्रकार हैं, सहयोगी ऊतक के जो प्रकार होते हैं, ब्लड,
सबसे पहले रक्त, फिर लसिका, अंतशलीय सहयोगी उत्तक, बशीय सहयोगी उत्तक, उपस्थि यानी कार्टिलेज, अस्थि यानी हड्डियां, स्नायु या अस्थिबंध जो होते हैं, ये जो प्रकार हैं सहयोगी उत्तक के, इनमें क्या होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो कार्य है, पैकिंग पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यानी जैसे कि हम किसी बॉक्स में किसी को पैक करके रख देते हैं, यानी वो सुरक्षित रहता है, वैसे ही ये जो ब्लड है या फिर हमारे जो सहयोगी उत्तक के प्रकार हैं, ये क्या करते हैं, पैकिंग पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, यानी उनको सुरक्षा देने का कार्य या उनकी रक्षा करने का कार्य करते हैं। उत्तक कोशिकाओं का और रुधिर वाहिनियों के बीच रासायनिक पदार्थों का लेन देन के माध्यम में कार्य करना, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो रासायनिक पदार्थ का लेन देन होता है, वो भी ये जो है सहयोगी उत्तक, हमारे बॉडी के या शरीर के सहयोगी उत्तक है, वो लेन देन का प्रकार, जो भी लेन देन होता होगा उस प्रकार में वो सहयोगी यानी सपोर्ट करता है। फिर आंतरोगों को तंतुमय रक्षात्मक आवरण बनाता है, यानी हमारे बॉडी में अगर कोई प्रकार की रोग उत्पन्न हो रही है तो उसका कवच निर्माण करता है, यानी ऑटोमेटिकली वो बॉडी के अंदर क्या करता है, हमारे जो भी रोग होंगे उसको वो निग्लेक्ट करने का या फिर उसको नष्ट करने का काम जो है हमारे सहयोजी उत्तक ये काम करती है। इन्हें इस प्रकार से हमारे जो अंतर रोग है, अंदर बॉडी के शरीर के अंदर में जितने भी रोग रहेंगे उन सारे की रक्षा करने का काम या उनको नष्ट करने का काम ये सहयोजी उत्तक के प्रकार करते हैं। फिर एपिथेलियन का आधार कला बनाना, एपिथेलियन यानी हमारे बॉडी में भी ऐसे अगर कुछ पदार्थ आते हैं या कुछ जंतु आते हैं तो उसको भी नष्ट करने का कार्य करते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये जो है सहयोजी उत्तक हैं कार्य करते रहते हैं। उसमें ही 5th नंबर का आप देख सकते हैं, आंतर रोगों एवं उत्तकों को आवश्यक लोच, चिकनाहट या दृढ़ता प्रदान करता है और धक्कों को सहने का काम करता है। यानी हमारी सहयोजी जो उत्तक है वो हमारे, जैसे कि हम ट्रेन में जाते हैं, लोकल ट्रेन में कितने धक्के लगते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये जो हमारे शरीर की सहयोजी उत्तक है ये हमको बचा के रखते हैं, यानी धक्के से बचाते हैं या दृढ़ता कहीं अगर हमको लग जाता है, कहीं कठोर भाग लग जाता है तो ये हम उसको सहन करने का भी काम हमारे बॉडी में सहयोगी उत्तक जो है ये सहन करने का भी कार्य करता है। वहीं रासायनिक पदार्थों का संग्रह या संवहन भी करता है, या जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं बॉडी से अंदर लेने वाले या बाहर निकालने वाले, उनका संग्रहित करता है या संवहन भी कर सकते हैं, यानी अपने अंदर भी ले सकते हैं या उसको बाहर निकालने का भी काम हमारे बॉडी के सहयोगी उत्तक करते हैं। यह विषैले पदार्थ एवं सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके शरीर की रक्षा करता है। हमारे बॉडी में विषैले पदार्थ, अब देखो विषैले पदार्थ बोले तो क्या क्या हो सकता है विषैले पदार्थ। अभी सबसे तो मेन बात यह है कि हमारी जो एयर है, हमारी हवा है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो क्या सही ऑक्सीजन है? नहीं, वो भी जो होगा बेटा, क्योंकि उसमें भी अनेक प्रकार की ऑक्सीजन, आणविक ऑक्सीजन सम्मिलित हुई है, तो ये सारे जो ऑक्सीजन है हमारे नोज के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो हमारे लिए घातक भी होते हैं। तो ये सहयोजी जो उत्तक है ये उनको रक्षा प्रदान करता है, यानी हमारे बॉडी को रक्षा प्रदान करता है ताकि हमारे शरीर से जो वेस्ट या नष्ट वाले पदार्थ है उसको निग्लेक्ट कर सके। इस तरह से भी हमारे ये काम में आता है। घायल व संक्रमित स्थानों पर यह मृत कोशिका को नष्ट करके सफाई एवं मरम्मत का काम भी करता है। अब बहुत बार हम लोगों को लग जाता है, हम खेलते खेलते गिर जाते हैं तो वहां पे हमको चोट आ जाती है, तो हमारी जो वहां की कोशिकाएं होती है वो मृत्यु हो जाती है।
अगर हमको कहीं चोट आ गई है तो वो कोशिकाएं मृत्यु हो जाती है, या फिर हमको घाव लग जाते हैं। तो ये घाव को भरने के लिए भी संयोजी ऊतक का बहुत बड़ा योगदान है। इसी के कारण से हम हलचल कर सकते हैं, हम अपने घाव भर सकते हैं, हम कठोर से खड़े रह सकते हैं, हम इधर उधर जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं। यानी जितने भी जो भी हम हलचल करते हैं हमारे शरीर के, या सारे सजीव जितने भी हलचल होती है, ये सब जो है हमारे संयोजी ऊतक के कारण ही हम लोग ये सभी काम को संभव तरीके से कर सकते हैं। इनमें अभी जो है ब्लड, तो ब्लड का जो जैसे रक्त है, तो रक्त कहाँ पाए जाते हैं? तो बंद रक्त परिसंचरण संस्थान में पाए जाते हैं। यानी हमारी कोशिका के अंदर जो रक्त परिसंचरण संस्थान होते हैं वहां पाए जाते हैं। इनका स्वरूप कैसा होता है? ये लाल रंग की कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ना। इनका कार्य क्या होगा? अब रक्त का कार्य क्या होगा? ऑक्सीजन, पोषक तत्व या उत्सर्जित पदार्थ का वहन करना इनका काम है। इन्हें ऑक्सीजन लेने का काम है, पोषक पदार्थों या तत्वों का उत्सर्जित करना, या फिर संप्रेरकों का उत्सर्जित करना है या वहन करना है, इनका ये काम होता है। तो इस तरह से हमारे सभी सहयोगी ऊतक के जो प्रकार होंगे, जैसे अस्थियां हैं, हड्डी, अगर हड्डी की मैं बात करूं, हमारे मानव शरीर में जो भी हड्डियां होती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? संपूर्ण शरीर भर विशिष्ट रचनाओं में पाई जाती है। तो ये एक विशिष्ट रचना में पाई जाती है। इसमें इसका स्वरूप कैसा होगा? कैल्शियम फॉस्फेरेट से बनी होती है ना। तो इसका जो है ये कार्य क्या करती है? शरीर के सभी अंगों को आधार देना। यानी हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, सारे अंग को आधार देने का काम, हलचल करने का काम, या मदद करने का काम, या संरक्षण करने का काम ये अस्थियां करती है, यानी हमारे शरीर की हड्डियां करती है। तो ये सहयोगी ऊतक के प्रकार ही है एक प्रकार से। अभी अभी जैसे कि लसिका हो गई। लसिका कहाँ होगी? हमारे शरीर की कोशिका के चारों ओर, यानी जहां चारों ओर होती है कोशिकाएं होती है हमारे बॉडी में, तो उसके चारों ओर में ये लसिका होती है। तो लसिका का जो काम क्या होता है मेन? हमारे रोगों के संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना। यानी अगर हमारे बॉडी में कोई रोग आके बैठ रहा है, या फिर कोई जंतु आके बैठ रहा है, तो उससे उस जंतु को मारने का काम, यानी बॉडी की सुरक्षा का काम करता है ये लसिका। तो इस तरह से हमारे ये जो सहयोगी ऊतक के प्रकार हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप वन टाइम अच्छे से रीड करना बेटा, और आपको एक बार में ही ये समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि उपस्थिति है कार्टिलेज, ये जैसे हमारे ये कहाँ पाई जाती है? नाक, कान, स्वरयंत्र में या श्वसन नलिका में पाई जाती है उपस्थिति। तो इनका जो स्वरूप है वो तंतुमय लचीला होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे नाक में ऐसा कठोर वाला भाग होता है अंदर। तो इस तरह से ये जो है नाक, कान में हमारे जो कठोर वाले भाग रहते हैं, इसको हम बोलते हैं उपस्थि। तो ये क्या करते हैं? हड्डियों के पृष्ठभाग को गद्देदार रखते हैं। यानी जो भी हड्डियां होगी उसके ऊपरी वाले भाग या पृष्ठभाग जो होगा उसको गद्देदार रखने का काम करते हैं। तो ये जो सहयोगी ऊतक हमारे शरीर में रहते हैं, ये सारे के सारे अपने अपने कार्य को करते हैं, और सारे के सारे उनके कारण ही हम लोग सारा वर्क जो है, सारा काम जो है आसान और आरामदायक कर सकते हैं। यानी हम अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं, या हमारी बॉडी जो है वो इनके कारण ही सफलतापूर्वक पूरे काम को कंप्लीट करती है। तो ये जो है सहयोगी ऊतक के प्रकार हैं। इस तरह से उस और है बेटा नाइन्थ वाला, हड्डियों और उपस्थिति का स्वरूप में अम्ललंबी ढांचा बनाया जाता है। यानी हड्डियों का यानी बहुत बड़ा ढांचा रहता है। हड्डियां और पेशियों की दृढ़ता आपस में जोड़कर यह गति व गमन की सहायता करता है। यानी दोनों को जोड़ देते हैं, हड्डी को, मांसपेशियों को, हमारे बॉडी का। तो ये जो है हमारे लिए जरूरी है, जिससे हम अपने सारे काम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से ये जो है सहयोगी ऊतक के कार्य है। तो आपके जो बुक में 197 पेज नंबर में भी दिया है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। अब है पेशीय ऊतक। अब थोड़ा सा पेशीय ऊतक के बारे में देखेंगे कि पेशीय ऊतक क्या होते हैं।
पेशीय उत्तक क्या होते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेंगे। तो पेशीय विशेष प्रकार की लचीली, आप लोगों ने देखा होगा मांसपेशी कैसी रहती है हमारी, मांसपेशी हमारी स्किन कैसी रहती है, एक सॉफ्ट रहती है, लचीली रहती है, जिधर हम मोड़ना चाहे उधर मुड़ जाती है। लेकिन बहुत सारी हार्ड भी रहती है, कुछ कुछ ऐसे मांसपेशियां होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। लेकिन अधिकतर जो होते हैं हमारे शरीर में या फिर मानव शरीर में मांसपेशियां कैसी होती है, लचीली होती है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि पेशीय उत्तक क्या है। पेशियां विशेष प्रकार से लचीले संकुचनशील या प्रोटीन युक्त उत्तक है। ये भी एक प्रकार की उत्तक है। उत्तक यानी बहुत सारी कोशिका का ग्रुप जो होता है बेटा, उसको हम उत्तक बोलते हैं। तो मांसपेशियां या पेशियां में भी इस तरह से उत्तक होते हैं, यानी बहुत सारी मांसों का जो ग्रुप होगा तो वो मांसपेशियां होता है। वैसे ही ये जो है संकुचनशील प्रोटीन युक्त उत्तक कहलाते हैं। हमारे शरीर में बाह्य त्वचा व अस्थि कंकाल के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों से निर्मित होती है। यानी हमारे शरीर का अधिकांश जो भाग है, बाह्य त्वचा से लेकर अस्थि कंकाल के बीच का अधिकांश जो भाग होता है, वो सारा का सारा मांसपेशियां से निर्मित होता है। ये पेशीय उत्तक या पेशीय कोशिका से बना होता है। इसकी कोशिकाएं लंबे तंतु के रूप में होती है, लंबी यानी अधिक लंबी तक, यानी हमको पता नहीं है, जैसे मेरे हैंड की या आप लोगों की हैंड की जो स्किन होगी बेटा या मांसपेशी होगी, वो बहुत लंबी है, ऐसे टुकड़े टुकड़े में नहीं रहती। देखो आप अपने हैंड की जो मांसपेशियां हैं, जो पल्म के नीचे से लेकर कंधे तक जितनी भी मांसपेशियां, वो सारे के सारे जॉइंट है, लंबी होती है। तो इस तरह से ये हमारी मांसपेशियां होती है। संकुचनशील जीव द्रव्य का प्रमुख लक्षण है जो पेशी उत्तक की कोशिका में सर्वाधिक व्यक्त होता है। इसकी कोशिका में संकुचनशीलता अधिक अधिक होती है, इसलिए इन्हें संकुचनशील उत्तक भी कहते हैं। यानी हमारे मांसपेशियां जो होती हैं वो संकुचन करती है, यानी हम उसको अगर मोड़ना चाहे तो मुड़ सकती है, इसलिए इसे हम संकुचनशील भी उत्तक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आरामदायक होती है और इधर उधर हम उसको मोड़ सकते हैं, मांसपेशियों को आराम से इधर उधर मोड़ सकते हैं। संकोची प्रथिनों के या अंकुचन कर सकते हैं या प्रसरण भी कर सकते हैं उन मांसपेशियों की गतिविधि को, तो इसीलिए हम इसको संकुचन उत्तक भी कह सकते हैं। यहां देखो बेटा, ये मांसपेशियों में एक मांसपेशीय उत्तक के बारे में है, और उसके बाद में मांसपेशियों का प्रकार भी है, मांसपेशियों के प्रकार भी है। उसमें पट्टी की स्नायु दिया है, अपट्टी की स्नायु है, या फिर हृदय स्नायु भी दिया गया है। तो पट्टी की यानी मांसपेशियों के भी 3 प्रकार होते हैं, पट्टी की स्नायु, अपट्टी की स्नायु और हृदय स्नायु। तो ये पट्टी की स्नायु जो रहते हैं हमारे हाथ पैर को हिलाने का काम करते हैं, दौड़ना बोलना गतिविधि को, ये जो गतिविधियां करते हैं हम, वो पट्टी की स्नायु के द्वारा करते हैं। जैसे कि हाथ पैर हिलाना है, दौड़ना है, हमको बोलना है, तो हम जो है ये पट्टी की स्नायु मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। और अपट्टी की स्नायु मांसपेशियों में पलकों का गिरना उठना, ये जो है अपट्टिकीय स्नायु है। पाचन संस्था द्वारा भोजन का प्रवास करना, रक्त वाहिनियों में आंकुचन व प्रसरण करना, ये सब है अपट्टिकीय स्नायु के द्वारा किया जाता है। और हृदय स्नायु में भी होता है, हृदय का अंकुचन व प्रसरण कराने वाली मांसपेशियां जो होती है, यानी फूलना, श्वास लेना फूलना, ये जो होते हैं वो हृदय स्नायु जो है, ये जो मांसपेशियों के हैं उत्तक के प्रकार हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये भी जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 198 में आपको बुक में भी दिया गया है। उसके बाद में दिया है तंत्रिका उत्तक, आप लोग यहाँ देख सकते हैं तंत्रिका उत्तक। उसके बाद का 199 पेज नंबर पर तंत्रिका उत्तक के बारे में दिया गया है। आप तंत्रिकीय उत्तक के बारे में
अ, और जानकारी के लिए यूट्यूब में देख सकते हैं बेटा। आपने नर्वस टिश्यू अगर डाल दिया तो आप यूट्यूब में एक से एक उसके जो है एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वहां से भी अगर आपने रीड किया तो भी चलता है, या फिर आपके पेज नंबर 199 पर भी दिया गया है तंत्रिका उत्तक। तो तंत्रिका उत्तक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तंत्रिका यानी जैसे कि हम कुछ सुन लेते हैं, गीत सुनते हैं, गायन का नाम पहचानते हैं, खुशबू लेते हैं, या फिर हम अनेक प्रकार की जो ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हमारा जो तंत्रिका है वो स्ट्रांग होकर हमको, हमारे माइंड को ऑर्डर देता है कि हाँ मेरे सामने में कोई एक स्वीट रखा हुआ है, या कहीं तो भी कुछ तो भी आवाज आ रही है, या कहीं से कुछ तो भी ऐसा गड़बड़ हो रहा है। तो ये हमारा जो है माइंड में एक आदेश जाता है। ये आदेश जो है हमारी शरीर में तंत्रिका उत्तक नाम का एक कोशिका होता है, वो हमारे माइंड तक के ले जाता है। जैसे कि मेरी आंखों पर अगर पट्टी बंधी है लेकिन मेरे सामने स्वीट रखा हुआ है, तो मुझे सेंट आ जाएगी, और वो सेंट आने के बाद में मेरी तंत्रिका जो तंत्र है वो मुझे बताएगा माइंड को लेकर कि हाँ मेरे सामने पेड़े रखे हुए हैं, हाँ मेरे सामने कोई एक ऐसी अच्छी चीज रखी हुई है। इस तरह से जो हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, या जो हम पहचानते हैं, ये जो कार्य है वो हमारी शरीर की जो तंत्रिका कोशिका है वो पहचान लेती है। उसी को हम बोलते हैं तंत्रिकीय कोशिका। वो हमारे शरीर में आकृति में दी गई अनुसार आप देख सकते हैं, इस तरह से आकृति बनी है। ऐसे ही हमारी तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका उत्तक हमारे शरीर में पाई जाती है। यानी ये कैसे होंगे? स्पर्श करने से, ध्वनि या गंध या रंग, इन अन्य उद्दीपनों को प्रतिसाद देना शरीर की तंत्रिका उत्तक के कारण ही संभव है। यानी इनके कारण ही हम प्रतिसाद हम जो देते हैं कि हाँ ये मीठा है, यहाँ सेंट आ रही है, यहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ से मैंने स्पर्श किया या किसी ने मुझे स्पर्श किया, इस तरह से जो हमको संकेत मिलते हैं हमारे शरीर में, ये तंत्रिका कोशिका के द्वारा या तंत्रिकीय उत्तक के द्वारा ही हमारे शरीर में ये संकेत हमको मिलते हैं। यानी हमारे शरीर का एक ऐसा भाग जो दूसरे भाग को तक संदेश को पहुंचाने का कार्य जो करता है उसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यह तंत्रिका कोशिका जो है सहयोगी उत्तक द्वारा जुड़े होते हैं। यानी जो हमने अभी तक पढ़ा, सहयोगी उत्तक, मांसपेशियां उत्तक, इन सारे से जुड़े होते हैं। और ये जो जुड़े होते हैं, इसका सबसे मेन जो जुड़े पार्ट है वो है तंत्रिका का निर्माण करना, यानी हमारे नर्वस सिस्टम का निर्माण करना, जो कि मस्तिष्क से, मेरुरज्जु या तंत्रिका उत्तक से बना होता है। यानी डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में जो माइंड है वहां से जुड़ा होता है तंत्रिका उत्तक व मांसपेशी उत्तक। इसमें कार्यात्मक सहयोगी के कारण ही बहुसंख्य प्राणियों में उद्दीपन के अनुक्रिया होती है। यानी इसके कारण ही हम जितने भी कार्य करते हैं वो सारे के सारे कार्य ये जो है तंत्रिका उत्तक के द्वारा ही संभव होता है। इस तरह से हमारा तंत्रिका उत्तक है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम कि तंत्रिका उत्तक के बारे में, यानी मस्तिष्क, मेरुरज्जु, आप यहाँ देख सकते हैं मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका, सभी तंत्रिका उत्तकों से बने होते हैं। तंत्रिका उत्तक की कोशिका को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। आप इसको न्यूरॉन भी कह सकते हैं या तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे कहाँ? ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से या फिर नर्वस सिस्टम से, सभी से जुड़े होते हैं। तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन का एक संगठित जाल का बना होता है। यह सूचना को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम करता है। इसको हम बोलते हैं तंत्रिकाएं उत्तक। यानी इसी के कारण हम जो भी कार्य दिन भर में या
हमारे डेली रूटीन में जो कार्य हम संभव कर पा रहे हैं वो हमारी तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही संभव होता है। इस तरह से रचना हमारे शरीर के तंत्रिका ऊतक में होती है। तो बेटा ये है आपके आज का जो है 197, 198, 199, ये ऐसे 3 पेज आपको दिए गए थे। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा बेटा तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम अगर पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन में से एक है जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, लेसन नंबर 17। उसमें जो भी आज हमारा टॉपिक हुआ है वो एक बार आपको फिर से रीड करना पड़ेगा और उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। हेलो सर। किसी भी हाँ हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये मेसोडर्म का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? मेसोडर्म का मतलब? काय का मतलब? मेसोडर्म जो पहले जब मीसोडर्म। पहला बार पढ़ा है ना। हाँ। कहाँ है बेटा ये मीसोडर्म? सर पहले चैप्टर में ही था जो आप पढ़ा है। ये मीसोडर्म, भ्रूणीय मीसोडर्म। यस यस। हाँ ये जो है बेटा स्टार्टिंग वाली जो पॉइंट है, जैसे कि पौधे की मैंने बात किया तो पौधे को हम जैसे हम पौधा उगाने के लिए हम बीज लगाते हैं, तो बीज लगाने के बाद में छोटे छोटे अंकुर आते हैं। यस यस। आते हैं। हाँ, तो वो जो फर्स्ट वाला पॉइंट रहते हैं अंकुर आने का, वो जो रहते हैं भ्रूणीय मीसोडर्म, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, टू स्टार्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, इस तरह से हम बोल सकते हैं। यानी कोई भी उत्तक या कोशियों का जो कोशिकाओं का सबसे पहला वाला पॉइंट, जैसे जैसे एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पानी को हम फ्रिज के अंदर रखते हैं तो पानी का जो बर्फ बनने का पहला वाला जो स्तर होगा उसको हम बोलेंगे भ्रूणीय मेसोडर्म। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? और सर एपिथीलियम का मतलब? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर। सर एपिथीलियम का मतलब? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। एपिथीलियम का मतलब सर? एपिथिलियन। हेलो। हाँ सर वही एपिथीलियम का मतलब। बेटा एपिथिलियन कहाँ पे है यहाँ पे? वही दूसरे चैप्टर में ही था सर। एक मिनट बेटा। हाँ हाँ। सर इसे थोड़ा और आगे देखिए ना। एपिथिलियन इधर पीछे साइड। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा आपको? यस सर। सर इससे पीछे था। मीन्स पीछे मीन्स इधर। इससे और पीछे कीजिए एक पॉइंट।
हाँ ये क्या सर, इसमें ही है। अच्छा हाँ ये वाला, ये एपिथेलियन का आधार कला बनाना है ना। यस यस। हम्म। ये एपिथेलियन यानी बेटा ज्वाइंट, जैसे हमारी मांसपेशियां या फिर जितने भी पार्ट्स हैं वो ज्वाइंट करते हैं, तो ये ज्वाइनिंग करना यानी एक आधार बनाने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिथेलियन, यानी ज्वाइंट हो रहे हैं, कनेक्शन कनेक्शन करने का काम करते हैं, तो एपिथेलियन है। थैंक यू सर। हाँ हाँ, ओके ओके। हेलो, और किसी स्टूडेंट को पूछना है बेटा कुछ? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बेटा, आप लोग जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, इतने सारे भी जितने भी यहाँ पे उत्तक दिए गए हैं, उत्तक के संवर्धन भी दिए गए हैं, जैव प्रौद्योगिकी लास्ट में और कुछ टॉपिक दिए गए हैं, फिर कृषि पर्यटन के बारे में दिए गए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और आपको 10th में भी ये लेसन बहुत काम आएगा बेटा। इसको वन टाइम अच्छे से रीड करना है, समझना है, अगर नहीं आता तो फिर से ऐसे क्वेश्चंस बार बार टीचर से करना है, आपको सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके। हेलो सर। हाँ, बेटा आपको ये लेसन नंबर 17 है, जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, इसका सारा का सारा जो है कुछ टॉपिक है, प्राणिया उत्तक, अभिस्तर उत्तक, सरल उत्तक, सहयोगी उत्तक, तंत्रिकीय उत्तक, मांसपेशिया उत्तक, ये जो हमने अभी बताया आप लोगों को, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको रीड करना, और एक बार कुछ प्रॉब्लम होगा तो और पूछ सकते हैं आप लोग सभी। और आज का अपना ये लेसन यहीं पे एंड करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। हाँ।